नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में। मैं दिनेश कुमार डीकेज डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स के तहत आज आपसे बात करूंगा 20 अप्रैल 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने नए व्यूअर्स को बता दूं कि अगर हमारी न्यूज़ के दौरान किसी इंस्टीट्यूशन का या किसी गवर्नमेंट स्कीम का अगर नाम आता है तो मैं ब्रैकेट में उस इंस्टीट्यूशन के बारे में, उस गवर्नमेंट स्कीम के बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन भी लिख देता हूँ, तो आप उस स्लाइड को पढ़ के उस इंस्टीट्यूशन या स्कीम के बारे में जान भी सकते हैं। तो स्लाइड को भी ध्यान से पढ़ा कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के सेकंड फेज को अनाउंस किया था तो बोला था कि 20 तारीख से कुछ सेक्टर्स को छूट दी जाएगी। तो केंद्र सरकार ने आज कोरोना महामारी से जो इन्फेक्टेड क्षेत्र नहीं है उनमें कुछ नोटिफाइड सर्विसेज को छूट दी है। इसमें खेती बाड़ी सहित सभी कृषि और बागवानी गतिविधियां, कृषि उत्पाद की खरीद में लगी एजेंसियां, कृषि उपज समिति के कार्य और कृषि मशीनरी की दुकानों को इस दौरान पूरी तरह से काम करने की परमिशन दी गई है। 2 चालकों और 1 हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और जितने भी कार्गो व्हीकल्स हैं उनके आने जाने की परमिशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जितनी भी हेल्थ संबंधी सेवाएं हैं वो पूरी तरह से काम करेंगी। और बिजली मैकेनिक, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और जो कारपेंटर वगैरह के जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें भी इसमें छूट दी गई है। ये लोग कंटेनमेंट जो जोन है उसके बाहर के जितने भी इलाके हैं उसमें अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो अगर किसी इलाके को गवर्नमेंट ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ है तो वहाँ पर इन लोगों को काम करने की परमिशन नहीं होगी, बाकी इलाकों में परमिशन होगी। इसी बीच जो हमारे होम सेक्रेटरी हैं अजय भल्ला, उन्होंने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जो ई कॉमर्स में लगी कंपनियां हैं वे केवल असेंशियल चीज़ों की सप्लाई ही कर पाएंगी, नॉन असेंशियल चीज़ों की नहीं। बढ़ते आगे, बात करते हैं कोविड-19 पे अपडेट की। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 1738 लोग इससे इन्फेक्टेड हुए हैं और इससे देश में कुल इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़कर 16,116 हो गई है। 2,302 लोग इससे अब तक ठीक हो चुके हैं और 507 लोगों की इससे अब तक डेथ हुई है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 29 मार्च को जो वीक जो समाप्त हुआ है उसमें कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों की दर जो थी वो 8% से बढ़कर 12% हो गई है, जो कि एक अच्छी खबर है हमारे लिए कि यहाँ पर जो मरीज जिससे रिकवर हो रहे हैं उनकी परसेंटेज बढ़कर 12% हो गई है। बात करते हैं ICMR से अपडेट की। देश में अब तक कोविड-19 के 3,86,000 टेस्ट किए जा चुके हैं और कोविड-19 का टीका बनाने के लिए वैज्ञानिकों की 70 विभिन्न टीमें काम कर रही हैं। तो अलग अलग लेवल पे रिसर्च जारी है ताकि इसकी जो दवाई या वैक्सीन कुछ बन जाए। ICMR नेटवर्क में 194 लैब जो है उसकी टेस्टिंग का काम कर रही हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में 82 लैब्स इस काम को अंजाम दे रही हैं। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। कोविड-19 महामारी के बीच मणिपुर से अच्छी खबर आई है। मणिपुर कोरोना इन्फेक्शन से कंप्लीटली मुक्त हो गया है। राज्य में कोरोना वायरस के 2 मरीज सामने आए थे, उसमें से एक को तो 12 अप्रैल को छुट्टी मिल गई थी और दूसरे मरीज की जो जांच हुई थी वो नेगेटिव रिपोर्ट आई है, जिसके चलते अब मणिपुर के अंदर ऑफिशियली कोविड-19 का कोई भी रोगी नहीं है। बढ़ते आगे, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान 16 करोड़ 1 लाख बेनिफिशियरीज के बैंक खातों में DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 36,659 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। इसके जरिए ये इंश्योर किया गया है कि जो अमाउंट है वो सीधा बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में पहुंचे और सिस्टम में सुधार हो। और जिन केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत ये अमाउंट भेजा गया है उनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको PM किसान भी बोलते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जिसको मनरेगा कहते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और इसके अलावा बहुत सारी स्कीम शामिल है जिसके तहत ये पैसा भेजा गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी DBT के माध्यम से लोगों के खातों में पैसा जमा कराया गया है। इसके अलावा हमने पहले भी कवर किया था कि गवर्नमेंट ने जनधन खाता जो होल्डर हैं उनके खातों में भी 500 रुपये जमा कराए हैं। बढ़ते आगे, गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन डाटा पूल अभी लॉन्च किया है। इसमें इसका नाम है www.covidwarriors.gov.in। इसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो, राष्ट्रीय युवा केंद्रों एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जो वॉलंटियर्स हैं वो और एक्स सर्विसमैन जो है उनको शामिल किया गया है। इसमें नोडल अधिकारियों के नंबर भी दिए गए हैं। इसकी मदद से जो विभिन्न जो अथॉरिटीज़ हैं वो नोडल अधिकारियों के साथ मिलके क्राइसिस मैनेजमेंट एंड कॉन्टिजेंसी प्लान जो है वो बना सकेंगे। तो एक ऐसा डाटा पूल तैयार कर दिया गया जिसमें इन सब लोगों के नंबर वगैरह रहेंगे और जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो ग्राउंड लेवल पर इन लोगों की मदद ले सकेगा। तो दोस्तों ये आज की खबरें थी। बढ़ते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट की ओर। आज 20 अप्रैल है। 20 अप्रैल 1808 को फ्रांस के पहले राष्ट्रपति नेपोलियन III उनका जन्म हुआ था। वो 1848 से लेकर 1852 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे थे। उसके अलावा हिटलर जो हेड ऑफ
जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर, उनका जन्म भी 20 अप्रैल 1889 को आज के ही दिन हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज के स्टैटिक फैक्ट। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों, बाय।